हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा जेएनके पे है कि जब से जेएनके में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया उसके बाद कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज़ किया है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एम यहाँ पे ये भी था कि बाहर के लोग वहाँ पे लैंड खरीदें, डेवलपमेंट हो। तो कितने लोगों ने आखिर वहाँ पे लैंड खरीदा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज जो हैं हमारे जेएन के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीएससी, जीके पीएससी, एक जीके कोर्स है, एक एसआई कोर्स है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। आप कॉल करके सारी डिटेल्स इन कोर्सेज़ के बारे में, स्मार्ट कोर्सेज़ के बारे में ले सकते हैं। और कुछ कोर्सेज़ हमारे ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो हैं नित्यानंद राय, उन्होंने लोकसभा में इन्फॉर्म किया 10 अगस्त को इस सवाल का कि कितने लोगों ने लैंड लिया है। तो सिर्फ 2 लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाहर के जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं यूनियन टेरिटरी में, सिर्फ 2 लोग। जब से 370 2019 में एब्रोगेट किया गया उसके बाद, और कब एब्रोगेट किया गया था, 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद सिर्फ 2 लोगों ने लैंड लिया है। अब देखिए, जब 370 आर्टिकल इफ़ेक्टिव था जेएनके में, उस टाइम जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे बस वही लैंड ले सकते थे जेएनके में, जिनके पास वहाँ का, उनको बोला जाता था स्टेट सब्जेक्ट्स। और सबके पास स्टेट सब्जेक्ट का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता था कि ये आदमी, ये पुरुष या ये महिला जेएनके के रहने वाले हैं, वही लैंड ले सकते थे। और उसके साथ इमूवेबल एसेट्स जो हैं वही जेएनके में ले सकते थे। लेकिन फिर अगर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया और कहा गया कि बाहर के लोग भी, उनके लिए भी एक पाथ जो है वो ओपन कर दिया गया कि वो जेएनके में लैंड ले सकते हैं। तो इन ब्रीफ अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ आएगा। इस तरीके से जम्मू कश्मीर है, दोनों को पहले लद्दाख भी साथ में था, पूरा जम्मू कश्मीर था, फिर दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि आप जेएनके का आपको अलग से स्टेट सब्जेक्ट मिलता था। तो कहने को ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, बट कहने को आप कह सकते हैं कि वो जेएनके का अलग से सिटीजनशिप मिलता है और इंडिया के तो आप सिटीजन हैं ही। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद सेंट्रल लॉज अब 370 हटने के बाद डायरेक्टली अप्लाई होते हैं जम्मू कश्मीर में कोई, पहले वरना जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ अलग लॉज भी थे। उसके बाद इंडियन सिटीजन्स बाकी स्टेट्स के लैंड ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पहले जेएनके का अपना अलग फ्लैग था, अब ऐसा नहीं है, 2 फ्लैग्स नहीं होंगे, एक ही फ्लैग होगा। इलेक्शंस 5 साल में एक बार होंगे। सेंटर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं आर्टिकल 360 के अंदर, और पुलिस जो है उसको सेंटर मैनेज करेगी। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो 370 हटने के बाद जेएनके में आए हैं। अब क्या है कि कोई भी सिटीजन लैंड ले सकता है। अब लैंड जैसे 2 तरीके से, एक तो आगे आपका एग्रीकल्चर लैंड होता है, एक आपका नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए ये बोला गया था कि सिर्फ जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वही लैंड लेंगे, ओके। बट रिसेंटली बोला गया कि अगर कोई चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करना चाहता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, तो डीएम की परमिशन से कर सकता है। बट नॉन एग्रीकल्चर लैंड आप देख सकते हैं कि कोई भी ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जब से ये यूनियन टेरिटरी में जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पूरे तरीके से, तो यहाँ पे 11 तरह के लैंड लॉज हैं जो हट गए। जैसे कि आपका जेएनके बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, इसकी वजह से जो लैंड टू टिलर राइट्स आए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो लॉज हैं, जो राइट्स हैं, वो चेंज हो गए। लैंड रिफॉर्म्स अगर कश्मीर की अगर आप बात करें तो हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो देखी गई है टिलर्स की। किन पीरियड्स की मैं बात कर रही हूँ, अफगान, सिख, डोगरा रूल के टाइम में। उसके बाद देखिए शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट लाया 1950 में, और यहाँ पे स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर। ये जो एक्ट है इसमें एक सीलिंग लगा दी गई। सीलिंग क्या थी कि किसी के पास भी लैंड है, लैंड का ओनरशिप है, तो मैक्सिमम एक कैप लगा दी। 186 कैनाल थी एक
जो इंसान है वो लैंड ले सकता है, अबाउट 22 एकर्स। जो रेस्ट ऑफ द लैंड था लैंडलॉर्ड का, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबरर्स के पास, और लैंडलॉर्ड को कोई भी कॉम्पनसेशन जो है उसका वो नहीं दिया गया। तो इस तरह का लैंड रिफॉर्म्स अगर आप देखेंगे टाइम टू टाइम आया है। और ये वाला जो स्पेशल जो मैंने आपको बताया जिसपे कैप लगाया गया और लैंडलॉर्ड्स को कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, बहुत ही रेडिकल लैंड रिफॉर्म था जो वर्ल्ड में कम्युनिस्ट ब्लॉक के सिवाय कभी कहीं पे नहीं लाया गया था। तो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद में आया। लैंडलॉर्डिज्म जो था जेएनके में वो एंड हो गया और रूरल प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसके बाद वहाँ पे देखी। लैंड रिफॉर्म बहुत पॉपुलर था कश्मीर में कि उसको नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी तक भी पुश करते गए और सीलिंग को फिर ग्रेजुअली और भी डिक्रीज कर दिया जब तक कि लास्ट आपके रिफॉर्म एक्ट 1975 में आए। अब सवाल है कि कौन लोग जेएनके में लैंड खरीद सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है कि अब क्या होता है, जैसे पहले आपके पास स्टेट सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट मिलता था कि आप जेएनके के रहने वाले हैं। अब कुछ डोमिसाइल के रूल्स आए, उस पर मैंने एक अलग वीडियो डिटेल में बनाया। अगर आप डोमिसाइल जेएनके सर्च करेंगे, बहुत पहले बनाया था, तो आप देख सकते हैं किन लोगों को, कौन लोग एलिजिबल हैं जेएनके के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, डोमिसाइल होने के लिए। यहाँ पे देखिए डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जेएनके जम्मू कश्मीर में लेना चाहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद जो की फीचर्स हैं लैंड से रिलेटेड कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सबको नहीं दिया जाएगा, यूं ही नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, और रिसेंटली अभी 3 दिन पहले बोला कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एजुकेशन पर्पस के लिए कोई लेना चाहता है तो उनको लैंड दिया जाएगा। लेकिन जो ये इंडस्ट्री वाला है ये थ्रू इंडस्ट्रियल पार्क्स किया जाएगा। नए रूल्स बताते हैं कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर है जिसका रैंक कॉर्प्स कमांडर से नीचे नहीं होना चाहिए, वो किसी एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया विद इन अ लोकल एरिया डिक्लेयर करते हैं तो उसको वैसे माना जाएगा। और दिस लैंड कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर जो ये अनाउंस करेंगे उनका रैंक कॉर्प्स कमांडर से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद द न्यू लॉज एंड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ओवर, जैसे 370 जो था आर्टिकल वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस देता था। फिर आपका आर्टिकल 35A वो वहाँ के सिटीजन्स को कुछ स्पेशल राइट्स देता था। तो ये सब अब वहाँ पे ख़त्म हो गया एब्रोगेशन के बाद। अब जो है कि 2 लोग ही लैंड उन्होंने जेएनके में लिया है। ऐसा क्यों? वाई ओनली 2 पीपल? देखिए, एक तो जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद काफ़ी देर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा, तो वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी इसको अपोज किया। इनफैक्ट कुछ बीजेपी लीडर्स ने भी, क्योंकि जो नए लैंड प्रोक्योरमेंट लॉज थे वो ये अभी भी एग्रीकल्चर लैंड को वहाँ पे खरीदने से मना कर रहे थे कि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट अलग अलग रीजन्स, कश्मीर रीजन का अलग था, जम्मू रीजन का अलग था। तो 2 लोगों ने लैंड अभी तक इसलिए लिया कि उसके बाद अभी तक प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है वो शुरू नहीं हुई। उसके बाद हम पैंडेमिक देख रहे हैं। यहाँ पे रीज़न आप देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कश्मीर में जितना गवर्नमेंट ने सोचा था सुधरेगी उतना इम्प्रूव नहीं हुई। और दूसरी बात, कोई भी इंसान ट्रबल्ड एरियाज़ में प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोचेंगे कि अगर हमको जेएनके में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उनको अभी तक कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आया। और उसके बाद रीज़न जो है पैंडेमिक एक अलग से रीज़न है, और टेररिज्म और अनसर्टेनिटी भी है कश्मीर में कि पता नहीं कब बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी के साथ वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा, लैंड नहीं खरीदेगा, राइट। सो दीज आर फ्यू रीजंस कि अभी तक क्यों सिर्फ 2 लोगों ने ही इन्वेस्ट किया, कि जब तक वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो लोग थोड़ा हिचकिचाएंगे, इतनी जल्दी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग लैंड में इन्वेस्ट करें तो हमको स्टेबिलिटी वहाँ पे लानी पड़ेगी, पीस वहाँ पे होगा तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स उनको नज़र आएंगे तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये देखिए लेटेस्ट 12 अगस्त का ये एक न्यूज़ है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन जम्मू कश्मीर कैन बी ट्रांसफर्ड टू आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई वो इन्होंने रखी है और ये बयान आया है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो 3 कंडीशंस देखिए, एजुकेशन, चैरिटेबल पर्पस, हेल्थ केयर। इस केस में नॉन एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, विच आर्टिकल एम्पावर्ड जेएनके स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स
कौन सा था? आर्टिकल 370, 35, 35A, आर्टिकल 1। तो बताइए, अब आप आर्टिकल 370 और 35A के बीच में कंफ्यूज होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।